संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा तो पहले से जानती है। जैसे गाय का बछड़ा दृष्टांत लो, पिंड में 1000 गाय खड़ी हैं, जाते पहचान लेगा अपनी माता को। अगर सफ़ेद सफ़ेद देखेगा ना सारी गायों को, फिर तो किसी के पता लगेगा, वो अपने के पास जाएगा। इसी प्रकार ये आत्मा अंशी का अंश है, ये पहचान लेगी अपने आप, बस रास्ता चाहिए इसको। तो श्रीवाणी चल रही है, दुनिया से प्रीत हटा ले तू, प्रभु से लगन लगा ले तू, और उसी नाम को ध्या ले तू, जिस नाम से मुक्ति पाना है। वह नाम कौन सा है? सुनना है, सुनो ध्यान से। भाषा के शब्द हिंदी में 52 हैं, 33 व्यंजन हैं, 19 स्वर हैं। 52 शब्दों में परमात्मा का सच्चा नाम नहीं आता। 26 अंग्रेजी के शब्द हैं ABCD, उनमें नहीं आता। इनमें वो नाम नहीं है, वह ए नाम है। वह भाषा में नहीं आता। वह नाम कहाँ है? वह डोरी है। क्या है वो? डोरी है। आत्मा परमात्मा के बीच में जोड़ने की डोरी है वो, उसको नाम कह दिया। उस नाम को जानना है। भाषा के नाम को जानने की जरूरत नहीं हमारी। गूंगा है, भक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बहरा है, सुनना है? नहीं सुनता उसको तो कुछ भी, वह भी सुन सकता है। अंधा है, वो भी देख सकता है परमात्मा को। तन से ये मनुष्य का, फिर ये रुकावट नहीं है चीज़ें बीच में। तन से ये मनुष्य का भेदी चाहिए है। कह रहे हैं वो, दुनिया के झूठे धंधे सब मकरो फरेब के फंदे, इनमें क्यों फंसते बंदे। इस दुनिया की झूठ में, कपट में, धोखाधड़ी में, विश्वासघात में सारे फंसे पड़े हैं। एक ही काम पूछते हैं पड़ोसी से, बता दे न पैसे ज़्यादा कैसे कमाए जाते हैं। नंबर 2 कमा ले, शॉर्टकट तरीके से कमा ले।
क्या पूछने गए हम? पूछने गए कभी सच्ची भक्ति बता दे कोई, सच्चे परमात्मा से मिला दे कोई, एक अविनाशी परमात्मा से मिलवा दे कोई। प्रश्न तो ये है हमारा, पूछना भी यही चाहिए था। धन कमाने वाली दुनिया बैठी है, धन तो कोई और भी कमा के दे देगा, तेरा भक्ति का धन कौन कमाएगा? खुद कमाएगी जीवात्मा अपना खुद का, इसने खुद ने कमाना पड़ेगा। कह रहे हैं सर, वाणी चल रही है, क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। सब मेरा बनाता है, ये कहता नहीं ये मकान तेरा, कह के दिखा देना कभी पड़ोसी को, ले भाई सुरेश ये तो मकान तेरा। घरवाली आ गई, क्या बोला? दोबारा बोलिए। 50 लाख लाख के बनाया मैंने मकान, ये दिन रात कमाई हूं, तुम दिन रात कमाए हो, ये मकान इसका? कह के दिखाओ ना, ये तेरा मेरा है, मेरा। जो घर में धन आया मेरा, जमीन मेरी, परिवार मेरा, जायदाद मेरी, सारा मेरा मेरा। क्यों करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। ये मोह ममता में संसार में जीवात्मा फंसा दी। उठ जाग, अभी तो सवेरा है। सवेरा का अर्थ क्या है? मौत नहीं आई अभी, अभी समय बचा हुआ है। मौत में और जीवन में कितना अंतर है ये नहीं पता। फिर आज कर, अभी कर, कल तो मौत आ सकती है, कल तो काल आ सकता है। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों। आज काल के कर तीतरे बीत गए बरसों। साहिब कहते तू ये तो कल भी कह रहा था, मैं कल पूछूंगा, कल भक्ति जानूंगा, फिर परसों न कर लूंगा। पूछते पूछते वर्षों बीत गए मनुष्य, फिर कब पूछेगा? कुछ होगा डेरा, चला जाएगा यहाँ से। तेरे साथ नहीं जाता कोई परिवार का, न धन जाता, न कोई तेरा पैरोकार जाता। तुझे बचाने कोई नहीं जाने वाला यहाँ से। आज हैं, बताने वाले भी हैं, पूछ के देख ले। जो पूछ लेगा ना उसकी पूंछ कट जाएगी 184 की, कभी पूछ नहीं लगेगी। 84 में जाना पड़ेगा। और जो नहीं पूछेगा उसके पूंछ लगेगी, 84 में जाना पड़ेगा। शेर तो बनेगा, फिर पूंछ वाला बनेगा, 4 पैरों पे चलेगा। नीचे गर्दन पड़ी है, मनुष्य तन की गर्दन खड़ी है ऊपर। कैसे मिले उसको? मालिक को। भेद आएगा, एक भजन लेंगे अभी, सारा भेद खुलासा, उसमें पूरा खुलासा है। करेंगे साहिब, बताएंगे रुकावट क्या क्या है हमारे बीच में। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा बंद पड़ी जी, बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोह न घेरी चारों गैल। काम क्रोध मद लोभ ने घेरी चारों गैल। जिन गलियों मारे साहिब बसते, जिन गलियों मारे साहिब बसते। कैसे करूं वाकी सैल। गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी जी, बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। 5-25 पहरवा ठाडे रोक लियो सब ठाम। 5
25 पहरवा ठाड़े रोक लियो सब ठाम। इस विधना ने कैसी करीरी, इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गाम। गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी जी, बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली, इनमें रहो समाए। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली, इनमें रहो समाए। कनक कामिनी गहरो फंदो, कनक कामनी गहरो फंदो, इन सो लंघो न जाए। गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी जी, बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन नसाए। गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। बंद पड़ी जी, बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से असर करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, तेरा परमात्मा से हरि से कैसे मिलाप हो। गली तो चारों बंद पड़ी, दो आँख और दो कान। ध्यान से सुन लो, ये चारों गली हैं जिनके गेट अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं। हम जो सुनते हैं अंदर जमा होता है, हम जो देखते हैं वो अंदर जमा हो जाता है। चारों गली को बंद करो, फिर क्या हो जाएंगे हम? बुत हो जाएंगे। बुत, ना दिखता ना सुनता, क्या हो गए? बुत। फिर कुछ नहीं हमारे पास। इन्हीं चारों गलियों में भेद छुपा हुआ है। साहिब कहते हैं कैसे मिलन हो तेरा? तेरी चारों गली तो बाहर हैं, बाहर बंद होके अंदर खुलते इनके गेट। सुना, पहले ध्यान से सुनो। हमारा एक मकान है, एक कमरा कह लो। कमरे में गेट लगा हुआ है, गली में बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं। जब बाहर जाते हैं तो संसार है, जब अंदर आते हैं तो हमारा घर है। सब सामान दिखता घर का, बोलो दिखता ना। और जब गेट के बाहर निकल गए तो फिर घर का सामान कुछ नहीं दिखता, फिर बाहर का दिखता है। ये हमारी दोनों आंखें, ये संसार को देख रही हैं। जब तक ये संसार को देख रही हैं, भीतरला घट दरवाजा इनका बंद पड़े। जब भीतरला दरवाजा खुलेगा ना, फिर बाहर संसार छूट जाएगा। फिर भीतर जो माल है कमरे में, फिर वो दिखेगा। वो क्या है? सार वस्तु आ रही है। सुनो पहले ध्यान से। हमारे शरीर में आत्मा अति सूक्ष्म है, उसका कोई वजन नहीं कर सकता।
बाहर से फोटो नहीं ले सकता, कोई बाहर से पकड़ नहीं सकता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। अब तुम ये देख लो कहाँ बैठी होगी वो। 7 चक्कर है हमारे शरीर में। मूल द्वार पे है प्रथम चक्कर, सिद्ध लोक है, गणेश जी का वासा है। स्वादिष्ठान चक्कर है, स्वाद चक्कर कहते हैं उसको, ब्रह्मा जी का वासा है, चक्कर नंबर 2 है। चक्कर नंबर 3 है नाभि चक्कर, विष्णु लोक है, विष्णु जी का वासा है। हृदय गति में चक्कर नंबर 4 है, हृदय चक्कर, शिव लोक है। शिव जी क्या करते हैं, संहार, हृदय गति कर देंगे बंद और मर जाएंगे। अब है कंठ में, यह प्रकृति देवी का चक्कर, अविद्या माया का चक्कर, शक्ति लोक कहते हैं इसको, ये शक्ति चक्कर है। 6ठे चक्कर पे है आत्मा का लोक, सूर्त का लोक। 7वें चक्कर में शून्य लोक। 6ठे चक्कर पर आ गए हम। योगियों ने प्राण योग मार्ग के द्वारा नीचे चक्र खोल ली सारे। उनमें शक्तियां थी, करामातें थी, धन दे दो, राजा का पद दे दो, पुत्र दे दो, कुछ भी दे दो, माया आएगी, माया मिलेगी, मालिक नहीं मिला। संतों ने क्या किया, शॉर्टकट तरीके से आए सीधे चक्कर नंबर 6 पे आ गए। यहाँ आत्मा का लोक, आत्मा फंसी है संसार में, आत्मा निकलना है तो 2 कान सुनते हैं आवाज और मुख बोलता है आवाज और घुसते हैं शब्द कान में। आंखों से देखते हैं, अंदर सब कुछ फोटोग्राफर वो है कैमरा, दोनों आंखें फटाफट कैमरा खींचती हैं, आदमी को देखते फोटो खींच सकती हैं, चित्र बना देते हैं। ऐसा आदमी था वो। ऑटोमेटिक कैमरे आंखों में लगे हमारी में, 2 आंख और 2 कान, ये चारों गली बंद पड़ी हैं, अंदर जाने के मार्ग बंद पड़े हैं इसके। तेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। कह रहे ना, काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, 5 चोरों ने ये 5 चारों गली बंद कर ली। क्या दिखा रखा आंखों से, धन, परिवार, बिल्डिंग, जमीन, सारा माल, मेरा माल, इसका था ही कुछ नहीं। धोखा किया गया इसके साथ। जो था भक्ति धन वो कमाने नहीं दिया, पूछने भी नहीं दिया उसको। तो जो औरों का रह गया, दादों का परदादों का, ये तो पड़ा सारा, पिताजी का ये छूट गया, फिर हम भी छोड़ देंगे। जिंदा जी छोड़ के दिखा दो 2 फुट जमीन प्लॉट में, ले पड़ोसी तेरा चकोर प्लाट हुआ है, तू ले ले 2 फुट मेरे फालतू, ले ले। उसकी भी लेवेगा, 1 फुट पर झगड़ा करा, मुकदमा कोर्ट में है, फिर सारी ये छोड़ जाएगा। प्लॉट पड़े रहो, जमीन पड़ी रहो, खुद का मकान पड़ा रहो। क्या था ये जिंदे जी लूटने दे श्वास, इसके मोह ममता के चक्कर में यहाँ पर श्वास लूट लिए, प्रभाग यहाँ से। पता पर क्या करता है चोर, क्या करते हैं, सेठ से मोबाइल दे, चैन दे गले में से, पर्स दे दे या गाड़ी भी दे दे, अब भाग जाए यहाँ से। रोता जाओगा सेठ जी, फंस गए भाई, आज फंसे, सारा माल लूट लिया। ये करेंगे यम के दूत, सब लूट लेंगे इसका माल, भाग यहाँ से। आगे खड़े चौधरी ऊपर, ये कर्म का फल है भाई, जा अपना कर्म भोग में। ये ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस आत्मा है संसार में। ड्रामा रचा गया है बहुत सुंदर, मोह ममता का, न्यू मन को आकर्षित करने का। ये मन भी कौन है, इसकी खुलासा करेंगे साहिब आगे चलते हुए। 5 चोर ने हमारे श्वासों को लूट रहे हैं और चारों द्वारों में नीचे लेके आते हैं। देख के और सुन के सारी पुस्तक लिखी जाती है हमारी। अंतःकरण में क्या है, अगर सुने नहीं गए तो पता ही नहीं, अगर देखेंगे नहीं तो पता ही नहीं। गली तो चारों बंद पड़ी, पता कैसे खोलेंगे गली, बताएंगे वो। मन जो है आएगा, 5-25 पैरवा ठाडे रोक ली, सब ठाम 25 प्रकृतियां हैं अंदर हैं बॉडी में। 500 तत्वों से 5-5 प्रकृति पैदा हो रखी है। फिर खुलासा करेंगे, कभी लंबा समय लगता है इसके अंदर। तो वो रोक लिए, फिर क्या करें साहिब, इस विधना ने कैसी करी रही। विधना कौन है, ये माया जिसने शरीर दिया, और माया इस शरीर में काया बन के बैठ गई। ये काया ही माया है हमारी, ये काया, ये शरीर माया है। ये माया को चाहती है। माया क्या है, धन, परिवार, भोजन, पानी,
घूमना फिरना सारा माया का पसारा है। माया ने बनाया है, माया का शरीर है और माया ही श्वासों को ले उड़ेगी 9 द्वारों में। अब आएगा बैरी बसायो मारो गाम। कौन है बैरी? मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। यह काल का प्रतिनिधि मन, 5 विकारों का सेनापति सरदार है ये। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन का पंजा है। मन इस आत्मा को पकड़ता है, 5 चोरों के द्वारा पकड़ लेता है इसको। ये पंजा है। ये मन बैठा दिया अंदर और श्वासों खर्चवाएगा माया के साथ मिलके। 10 इंद्रियां किसके लिए लग रखी हैं? 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री इस माया के काया का लग रही है। इस काया में 10 इंद्रियों के द्वारा कमाया गया धन माया है, छूट जाएगा। बदले में क्या गए? हमारे श्वास गए। ये कह रहे हैं साहिब, आशा तृष्णा खड़ी दुहेलीन मरी समाये। आशा, अब की बार तो ना 5-1 लाख रुपया अपन आ जाने चाहिए अपने घर में। पति पत्नी बात करते, आशा बढ़ाते। फिर क्या करेगी तू? एक प्लॉट ले लेंगे, छोटा सा आएगा 100 गज का। 5 लाख आ गए, प्लॉट ले लिया। देखना अब 20 लाख आ जाए ना, एक मकान बना लेते हैं। आप आशा आ रही है, आगे पैसे, बन गया मकान। 5-1 लाख हो रहा है ना, फिर क्या करेगी? सामान भरूंगी, डबल बेड, सोफा सेट, गजब का। मेरी बहन को बुलाऊंगी। आजकल ना भाइयों को नहीं बुलाते ही हैं, बहनों को और बहनों को बुलवाते हैं। क्या गजब सिस्टम है, गजब का नाता आ गया। शादी में भाई तो दूर गए, जेठानी दुरानी नहीं दिखती वहां पर, सालियां साढ़ू दिखते हैं वहां पर। बदल गया समाज, बदल गया। गजब है, क्या सिस्टम बदला संसार का। तो साहिब कह रहे हैं, चल रही है श्रीवाणी, आशा फिर तृष्णा। तृष्णा क्या है? हलवा खा लिया बना के, भाई 2 दिन बाद से फिर बनना चाहिए। फिर तृष्णा, भर गए फिर खा ली, भरे फिर खा ली। आशा के साथ तृष्णा आती है। कभी नहीं भरेगा हमारा कि 50 लाख आने चाहिए, आगे बैंक में पड़े हैं, बैंक में खर्चा अलग से है, वेतन अलग से है, पेंशन अलग से है, 50 लाख जमा पड़े हैं। क्या आएगी तृष्णा? और चाहिए। ये तृष्णा है, और मांग करेगी कि और चाहिए, इसमें कुछ नहीं बनता। आशा तृष्णा के अंदर जीवन जा रहा है। कन कामिनी गहरो फंदो, धन जायदाद, ये सारा सिस्टम ये है बंधन का कारण। अब साईं फरमाते हैं लास्ट में, आखिरी में, भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए। भक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। ज्ञान क्या है? विधि है, और तब भक्ति शुरू होती है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन नसाए। अगर आवागमन का नाश करना है, जन्म मरण के रोग को मिटवाना है, तो फिर सत्य नाम, सच्चा नाम, परमात्मा का नाम, अमर नाम हो चाहिए है। आत्मा के साथ जाएगा, हमारी खुद की पूंजी होगी, उसमें हिस्सेदारी किसी की नहीं होगी। यहाँ के धन में सारे हिस्सेदार हैं, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पत्नी भी हैं, पति भी हैं, आगे बच्चे भी हैं, सब हिस्सेदार यहाँ। तो फिर भक्ति के धन में कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता। विद्या 2 हैं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या है। अपराविद्या संसार की, परा मैंने इससे परे जो विद्या है वह परमात्मा की विद्या, परमात्मा से मिलवाएगी जो विद्या, वह आत्मा की विद्या कहलाती है। आत्मा की विद्या चाहिए हमारे को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसने निकल जाना है, कर्मानुसार की गति पाना है। तो आज मौका दिया है मालिक ने, ऊंचा तन दे के मनुष्य का, कि भाई भक्ति करो, अपना जन्म सर्व करो। और भक्ति करने के साथ साथ ऐसा नहीं है हम गृहस्थ आश्रम छोड़ के जाएंगे, गृहस्थी छोड़ देंगे, नहीं। गृहस्थ आश्रम तो हमारा शरीर है खुद, ये भोजन मांगेगा, पानी मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, गर्म कपड़ा मांगेगा उसमें सर्दी में, फिर भिखारी बनेंगे हम बाहर जाके कहीं। अपने घरों में रहो, घरों में रहो, भक्ति करो, समय निकाल कर लो।
तो ये जो है मौका दिया मालिक ने ऊंचा तन मनुष्य का दे करके, और इस मनुष्य तन का जीवन का सफलता तभी मिलेगी जब साथ में भक्ति करेंगे। और भक्ति भेद जाने बिना नहीं हुआ करती भाई। कोई जबान के मंत्र को, किसी तंत्र मंत्र कोई दे जाए कुछ भी, उसे भक्ति नहीं हुआ करती। आत्मा परमात्मा की भक्ति करेगी और वो नाम आत्मा में पहले से मौजूद है, उसको जोड़ा जाएगा, डोरी है वो, जुड़ जाएगी, फिर चलती रहेगी, फिर करते रहे घर में भाई। बस इतना है कि भाई अंडा मीट नहीं खाना, सीधी सीधी सी बात है। ये है बिल्कुल पाप कर्म, नरक में ले जाने वाला है। कोई सुन लो, कोई देख लो, सोच लो इस बात का। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति भेद जान के भक्ति करें और जीवन को सफल बनाएं। मौका दिया मालिक ने, हम आए आज आपके पास और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसका जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।